नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझाऊंगा। उससे पहले थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दोस्तों। आज हमारी फैमिली में 150 लोग जुड़ चुके हैं। किसी के लिए ये बहुत कम होंगे, पर मेरे लिए यही मेरी ऑडियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा नाम है जो एक वेब सीरीज आने के बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया था और उसके ऊपर ना जाने कितनी और मूवीज भी बन गई। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा है कि आखिर ये आइडिया था किसका? तो सुनिए। सन 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 से भी ज़्यादा शिप्स को एम्प्लॉय करा, सोने, चाइना क्ले के बर्तन, मसालों और सिल्क का व्यापार दुनिया भर में करने के लिए। लेकिन इतने बड़े काम को करना कोई आसान बात थोड़ी थी। एक कंपनी 100 से भी ज्यादा जहाजों का खर्चा बिना प्रॉफिट की उम्मीद किए कैसे उठा सकती थी? और तभी कंपनी ने जो आम नागरिक थे उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो आम आदमी है वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। अगर ये सब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर हमें दे दे तो हमारा तो पूरा काम ही बन जाएगा। और फिर कंपनी ने अपने लोगों को शिपिंग पोर्ट्स और कॉफी शॉप्स पर भेजा, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा लोग वहीं रहते थे। और आम नागरिकों को लालच दिया कि अभी पैसे लगाओ और बड़ा मुनाफा पाओ। कुछ को समझ नहीं आया, लेकिन वहीं कई लोगों को ये समझ आया और उन्होंने अपने पैसे उन्हें दे दिए। और ऐसे ही जाने अनजाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट बना दिया। और अगर हम आज के स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसके पास अपने खुद के स्कूल्स भी हैं, वो लोगों का करियर भी बनाती है, उसके यूट्यूब चैनल्स भी हैं और यहाँ तक कि टीवी चैनल्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट को अच्छे से समझाने के लिए डेडिकेटेड हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि जो आज का शेयर मार्केट है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो अब आप पूछोगे कि आज के टाइम में कंपनी और इन्वेस्टर मार्केट का यूज़ कैसे करते हैं? तो सुनिए। मान लीजिए कि एक नई कॉफ़ी कंपनी है जिसने मार्केट में लॉन्च होने का सोचा है, तो सबसे पहले वो सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगी और अगर उन्हें लगा, जो इन्वेस्टर्स है, कि इस कंपनी का आइडिया अच्छा है एंड इट विल मेक प्रॉफिट, सो दे गेट द फर्स्ट क्रैक एट इन्वेस्टिंग। और फिर इसके बाद वो स्पॉन्सर करते हैं कंपनी की IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कंपनी का अपना हिस्सा बेचने का पहला प्रस्ताव। और यहीं से कंपनी एक ऑफिशियल पब्लिक मार्केट में लॉन्च हो जाती है। जैसे अगर किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को यकीन हो कि ये कंपनी पक्का प्रॉफिट देगी, तो वो उस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लेते हैं, जिसे हम शेयर या फिर स्टॉक भी कहते हैं। एंड बाइंग स्टॉक्स मेक दोज इन्वेस्टर पार्शियल ओनर इन द बिजनेस। और इन्हीं इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी ग्रो करती है। और जैसे जैसे कंपनी सक्सेस की तरफ जाती है वैसे वैसे लोग कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ेगा। और जिनके पास पहले से स्टॉक है अब उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। और अब क्योंकि कंपनी के पास भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कंपनी भी उन फंड से कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लेगी, वो अपने प्रोडक्ट्स में कुछ डेवलपमेंट करेगी, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नई वैरायटीज़ लाएगी और वो कंपनी की मार्केट वैल्यू उस वजह से बूस्ट हो जाती है, क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि देखो कितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी मार्केट में और हम कितने ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये शेयर गिरते कैसे है फिर? तो भाई सुनो, ऐसा मान लो कि अब कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं दे पा रही जितना पहले दे रही थी, तो अब कुछ चालू लोग होते हैं, चालू मतलब दिमाग से चालू नहीं, वो वैसे चालू होते हैं कि उनको अपना पैसा प्यारा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके इस कंपनी की जो वैल्यू है, स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो लूज होगी। तो वो पहले ही उन स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही स्टॉक बिकने स्टार्ट हो जाते हैं वहीं से स्टॉक्स की डिमांड भी कम होनी शुरू हो जाती है और फिर स्टॉक्स का प्राइस गिरता है और उसके साथ कंपनी की वैल्यू भी गिरती है। और यहाँ जिसने शेयर महंगे में खरीदे थे या फिर बेच नहीं पाया उसका नुकसान हो जाता है। ये नुकसान तब तक रहता है जब तक कि कंपनी दोबारा से प्रॉफिटेबल ना दिखने लग जाए। और यहीं से ये जो डिमांड एंड सप्लाई का तराजू है ये कई चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। जैसे कि जो हमने कंपनी मानी थी वो कॉफ़ी की थी, तो अगर ऐसा हो जाए कि जो कॉफ़ी सीड्स है उनका प्राइस अचानक से बढ़ जाए, या फिर प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर लेबर्स की कॉस्ट बढ़ जाए, और कई बार तो इन्वेस्टर्स कंपनी के लीडर से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे मेन होता है बैड पब्लिसिटी एंड न्यू लॉज एंड ट्रेड पॉलिसीज। एंड ऑफ कोर्स कई इन्वेस्टर तो स्टॉक इसलिए खरीदते हैं ताकि उसको बेच सके। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से रोज कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और यही उतार चढ़ाव कंपनी को कामयाब नहीं होने देते, क्योंकि अब स्टॉक्स की वैल्यू भी कम हो गई है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स भी लूज हो जाते हैं और उसके बदले पूरी कंपनी हिल जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। सो गाइज, ये होता है स्टॉक मार्केट। आपके व्यूज क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर बिटकॉइंस पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में लिखिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरी रिसर्च को भी। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।